नाउ कैलकुलेशंस विद एवोगैड्रोस नंबर, हमें क्वांटिटी दी गई होगी और फिर पूछा जाएगा कि इसमें एटम पार्टिकल मालूम करो, मींस एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, फार्मूला यूनिट्स हों, वगैरह वगैरह। तो कैलकुलेशंस विद एवोगैड्रो नंबर, कुछ रिलेशंस आप अपने साथ याद रखते जाएं। एक कि अगर वो हमें कह दें कि पार्टिकल्स इन गिवन मोल्स, आपको मोल्स दिए गए होंगे और उसमें आपने पार्टिकल्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इसके लिए जो रिलेशन है वो ये हुआ कि पार्टिकल्स इक्वल्स टू गिवन मोल्स, दिस स्मॉल n इज़ फॉर मोल्स, मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन, जिससे आप मालूम कर पाओगे कि कितने एटम्स, आइंस, पार्टिकल्स वगैरह एक गिवन मोल्स में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, मॉलिक्यूल्स फाइंड करें इन मोल्स ऑफ H2O हैं इज इक्वल टू 10 मोल। तो 10 मोल पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाइड। तो अगेन चूँकि पानी में मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पार्टिकल्स की जगह लिख दें कि मॉलिक्यूल्स is equal to given moles, they are 10 लगा, multiplied Avogadro number, that is 6.02 into 10 power 23। तो साइंटिफिक कैलकुलेशंस में अब ये बहुत ही आसान हुआ कि इस 10 का पावर 1 है तो और ये 23 हैं, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 6.02 इंटू 10 पावर क्या आएगा? सोचें सोचें, 24 molecules। This is simple calculation formula finding molecules in given moles। नेक्स्ट इसमें अब ये होगा कि वी हैव टू फाइंड पार्टिकल्स इन गिवन मास। मोल्स के बजाय अब हमें मास दिया गया होगा और उसमें हम पार्टिकल फाइंड करेंगे। तो इसके लिए रिलेशन, जो पहला रिलेशन हमने पढ़ा उसी से ये रिलेशन डिराइव कर सकते हो। पहला रिलेशन जो हमने पढ़ा वो ये था कि पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पे मोल्स की बजाय हमें मास दिया गया है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वेरी इजी, लुक एट दिस इक्वेशन को देखते जाएं। पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अब मोल्स, तो मोल्स का जो फार्मूला था दैट इज मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। सो दिस इज दैट फाइनल इक्वेशन जिसे हमें मास दिया गया हो और उसमें हम फाइंड करना चाहें पार्टिकल्स, कि अब इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि मीथेन हैज़ 1632 ग्राम मास, और हमसे कहा जाता है कि अब इसमें इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स इसमें फाइंड करें। ये फाइंड करें 32 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सो वी आर गिवन मास एंड वी हैव टू फाइंड मॉलिक्यूल्स, सो वी विल फॉलो दिस रिलेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स
is equal to, this is given mass, the given mass is 32. So 32 divided by molar mass of methane, this is CH4. 12 is the atomic mass of carbon plus 4 for 4 hydrogen, so you got 16 gram per mole. So 16 is the molar mass. Multiplied Avogadro number 6.02 into 10 power 23. अच्छा, अब देखते जाएं सॉल्व। 16 एकम 16, 16 दूने 32, 2 तो हुआ 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन अपनी जगह पे रहने दें और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 0 0, पॉइंट अपनी जगह पे और 2 छक्की 12 इंटू 10 पावर 23। अब ये जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है, आपने पॉइंट के लेफ़्ट पे ऐसा डिजिट छोड़ना है जो 1 या 1 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो। मींस कि ये पॉइंट लेफ़्ट की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 1.204 इंटू 10। अच्छा, अब रिमेंबर पॉइंट जब लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो ये जो एक्सपोनेंट है 10 वाला, ये इंक्रीज़ होगा और जब ये पॉइंट राइट की तरफ ले जाओगे तो ये डिक्रीज़ होगा। तो अब एक डिजिट पॉइंट ने जंप लगाया तो एक डिजिट ये बढ़ेगा, हो जाएगा 24 molecules. So these are the molecules in the given mass of the methane. The next calculation के मोल्स या मास ऑफ गिवन पार्टिकल्स। इससे पहले जो थे उसमें मोल मास दिया गया था और उसमें पार्टिकल्स मालूम करने थे। अब यहाँ पे ये होगा कि आपको कुछ पार्टिकल यानी एटम दिए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, फार्मूला यूनिट्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि ये इतने एटम या जो है मास के, इनका मास क्या होगा या इनका मोल्स क्या होगा। तो प्रीवियस हमने एक फार्मूला लिखा कि पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर। अब हमें मोल्स दिए जाएंगे, उसमें हमने पार्टिकल मालूम किए। अब हमें पार्टिकल दिए गए होंगे और उसमें हम मोल्स फाइंड करेंगे। पार्टिकल्स गिवन एंड मोल्स टू बी फाइंड आउट, और ये जो है एवोगैड्रो नंबर वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो अब ये मोल्स जो फाइंड करेंगे तो लुक एट दिस, एवोगैड्रो नंबर राइट से डिवाइड होके लेफ़्ट पे आएगा। सो डिवाइड इट ऑन द राइट साइड एंड देन लेफ़्ट साइड, सो दीज टू आर कैंसल। सो वी गॉट द न्यू रिलेशन, मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स, जो गिवन पार्टिकल्स होंगे, डिवाइडेड बाय Avogadro number. This is our new relation. Okay. इसी तरह ही मास, तो मास के लिए हमने जो इक्वेशन इस्तेमाल किया that was के particles is equal to given mass divided by molar mass into Avogadro's number. अब हमने या हमें दिया गया है कि मास टू बी कैलकुलेटेड, बाकी चीज़ें पार्टिकल दी हैं, एवोगैड्रो नंबर मालूम है, मोलर मास हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को इस तरह हमने अरेंज करना होगा कि इक्वल के एक साइड पे मास रहे और बाकी चीज़ें टेक्निकली दूसरी साइड मूव हों। तो मोलर मास इधर डिवाइड है तो दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करें।
यहाँ से मोलर मास ख़त्म हुआ, तो आपको मिला कि मोलर मास मल्टीप्लाइड पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को भी लेफ़्ट पे ले आए तो वो मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड हुआ, यहाँ से वो ख़त्म हुआ, एंड सो वी गॉट द फाइनल इक्वेशन मास इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाइड द गिवन पार्टिकल्स एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इस रिलेशन से हम गिवन पार्टिकल्स का मास मालूम कर सकते हैं, और जो पहला हमने इधर डिराइव किया इससे गिवन पार्टिकल्स के हम मोल्स मालूम कर सकते हैं कि वो कितने मोल्स का होगा। तो लेट्स सी, एक एग्जाम्पल इसकी मदद से हम करते हैं। क्वेश्चन है कि मोल्स फाइंड करें अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए हों 36 × 10⁻20। तो अभी हमने रिलेशन समझा कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इसमें वैल्यूज़ लगाएं, तो पार्टिकल्स जो हैं वो 36 × 10⁻20 हैं और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। अच्छा, 10 और 10 को छोड़ें, ये डिवाइड करें 6.02 और 36। तो अगर मैं राउंड ऑफ करके डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6 छक्के 36, मे बी 6 पॉइंट समथिंग इस तरह ये आंसर आ जाए। अच्छा, तो ये हुआ 6 इंटू ऊपर 10⁻20 है और नीचे से चला 10 विद द पावर ऑफ 23, तो वो हो जाएगा -23। अब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6 × 10⁻what -3 और लिख दोगे मोल्स। कि अगर हम इतने मोल पानी लें तो उसमें ये गिवन पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन, तो वो है कि आप मास फाइंड करें ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो इससे पहले हमने एक इक्वेशन समझा, तो वो ये था कि मास इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स multiplied molar mass divided by Avogadro's number। तो अब इस क्वेश्चन में कार्बन का एक एटम दिया गया है और कहते हैं कि उसका मास कितना होगा। सो हियर पार्टिकल्स की जगह लगा दोगे 1, मोलर मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 एंड डिवाइडेड बाय Avogadro number 6.02 × 10⁻23। तो 12 डिवाइडेड बाय 6.02 ये ग्राम। तो ये वो मास था एक एटम कार्बन का जो हमने AMU में इस्तेमाल किया था। वहाँ पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे एवोगैड्रो नंबर में करेक्ट आप समझ जाओगे। तो उसमें हमने ये कहा था कि एक एटम का मास यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1 एटम
ऑफ कार्बन, वो हुआ 1.99 इंटू 10 पावर माइनस 23, और फिर लिखा था कि डिवाइडेड बाय 12, तो उससे हमें मिला था 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम, which is the relation between AMU and mass. So this is that relation. तो इस तरह से आप पार्टिकल्स का मास मालूम कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स हों चाहे फार्मूला यूनिट्स हों, सारे आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोल्स ऑफ ग्लूकोज 10 मोल्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इसमें कितने होंगे। फिर फर्दर कहते हैं कि एटम्स ऑफ कार्बन इसमें कितने होंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज जो है वो C6H12O6, ये उसका एक मॉलिक्यूल है। तब वो कहते हैं कि अगर 10 मोल ग्लूकोज हो तो फिर उसमें ये इंफॉर्मेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आते हैं अब थोड़ा सा एक नया आइटम आपको इस इक्वेशन सॉल्व करने में मिलेगा। तो आते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ये था कि गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड एवोगेड्रो नंबर। तो गिवन मोल्स हैं 10 और एवोगेड्रो नंबर उसमें लिख देता हूँ Na। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आई होप, बट नॉट होप बट आई श्योर। अच्छा, अब एटम्स ऑफ कार्बन। तो एटम्स ऑफ कार्बन के लिए आप ये थोड़ा सा इजाफा इसमें करोगे, एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मोल्स मल्टीप्लाइड एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाइड एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन। तो देखें, गिवन मोल्स हैं 10, एवोगेड्रो नंबर इज़ Na और एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन। तो देखें, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का बना है, इट हैज़ 6 एटम्स ऑफ कार्बन, सो टाइम्स 6। तो इससे जो आंसर आपको मिलेगा वो हो जाएगा एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक, ऊपर वाले से मॉलिक्यूल मिलेंगे और उन्हीं मॉलिक्यूल में अब एटम, कार्बन के कितने एटम होंगे तो इससे रिलेटेड आप ले सकते हो। तो ये 6×10 से 60 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड एवोगेड्रो नंबर। अब यही रिलेशन अब हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए फॉलो कर सकते हो। तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन द सेम मोल्स, एवोगेड्रो नंबर और उसकी एटॉमिसिटी। तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाइड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 12, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। और द फाइनल इज एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगेन गिवन मोल्स, एवोगेड्रो नंबर एंड एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, so 10 multiplied Avogadro number multiplied what? Yes, that is 6. 6 एटम ऑक्सीजन के हैं तो ये हुआ 6। तो इस तरह से आप किसी कंपाउंड में किसी ख़ास एलिमेंट के एटम्स फाइंड कर सकते हो, या कोई आयोनिक कंपाउंड दिया जाए तो उसमें आप उसके फार्मूला यूनिट्स फाइंड कर सकते हो, या कोई और इसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हो।